नमस्कार। मोहब्बत के सभी चिरागों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 2022 हिंदू मुसलमान में गुजर गया। अब डर ये है कि कहीं 2023 भी हिंदू मुसलमान के नाम पर खराब ना कर दिया जाए, बर्बाद ना कर दिया जाए, समाज को तबाह ना कर दिया जाए। ये डर बना हुआ है। और दोस्तों, ये डर ऐसे ही नहीं आया। इसके पीछे हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं, पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से टीवी अखबार ने, ख़ास तौर से टेलीविज़न जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो जहरीले एंकर हैं, उनकी ज़बान बहुत जहरीली हो चुकी है। उनके शो इससे भी ज़्यादा समाज में जहर पैदा करने वाले हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो आंकड़े मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ, आपके सामने जो रखने वाला हूँ, वो देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि टेलीविज़न किस तरीके से अपने राह से भटक गया है। टेलीविज़न मीडिया आपकी बात नहीं करता है। टेलीविज़न मीडिया बेरोज़गारों की बात नहीं करता है। टेलीविज़न मीडिया बहुजनों की बात नहीं करता है। टेलीविज़न मीडिया दलित या SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ धर्म विशेष को टारगेट करने में लगा हुआ है। हिंदू मुसलमान की खाई जितनी बढ़ेगी उतना इनको मज़ा आता है। दरअसल इनके शो का नाम तो रहता है ललकार, हल्ला बोल, देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन इसमें साफ तौर पर इनके शो में ही नफरत की बीज दिखाई देती है। नफरत के बीज जिस तरीके से बोए गए हैं, उसने समाज में एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है। अब मैं आता हूं कि किस तरीके से बड़े बड़े चैनलों में हेट स्पीच नजर आ रही है। जुबैर ने लिखा है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक ने भारत में नफरत में निवेश किया है। उनका एक न्यूज़ चैनल है जो नॉन स्टॉप हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाता है। ये जुबैर ने लिखा है। और जुबैर ही क्या, बहुत सारे लोग लिखते हैं, बोलते हैं, क्योंकि उन्हें सच सुनना अच्छा लगता है। अब कुछ शो के नाम आप सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से नफरत की खेती की जा रही है, आपको बांटा जा रहा है। मैं 2023 में ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 2022 की तरह 2023 भी हिंदू मुसलमान में बर्बाद हो जाए। और जितना हिंदू मुसलमान होगा एक विशेष पार्टी को, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, ये आपको पता है। अब शो के नाम आप देखिए, पहले नाम क्या क्या रखते हैं ये लोग शो के, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक शो है नफरत का चाकू वर्सेस कट्टरता का पेचकश। नाम देखिए कितना जहरीला नाम है। दूसरा शो, श्री राम पर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा पार की। सोचिए आप। एक तीसरा शो है हार जीत बहाना, गोल कट्टरता फैलाना। और चौथा शो, देश में नफरत का चाकू तेज हो रहा है। वाह भाई, क्या बात। काशी में बाबा मिले, मथुरा में क्या। आपको याद होगा कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और ठीक हूबहू वैसा ही हो रहा है। गीता में दिखा जिहाद, तुष्टीकरण का अपराध। पहले हिंदुत्व वर्सेस बोको हरम, अब राहुल में राम। अरे भाई, रही बात राम की, तो राम तो कण कण में विद्यमान है। राम हमारे अंदर भी हैं, हमारे कैमरा पर्सन के अंदर भी हैं, हमारे सहयोगियों के अंदर भी हैं। देश के कण कण में, दुनिया के कण कण में राम बसे हैं। तो राहुल में राम क्यों नहीं हो सकते? ये कट्टरता है। कट्टरता ये लोग फैला रहे हैं, ये आप समझिए। मजहब नहीं बदला, 50 टुकड़ों वाला बदल गया। एक शो है सिर कलम का फरमान, दंगों का प्लान। ये चंद एग्जाम्पल, चंद उदाहरण ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से नफरत में निवेश किया जा रहा है। सोचिए, अगर टेलीविज़न इस तरीके का प्रोग्राम चलाएंगे तो क्या आपका जो बच्चा टेलीविज़न देखने बैठा है, जिसकी उम्र महज 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, जो अभी सीख रहा है, समझ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, उसके अंदर जाहिर सी बात है कट्टरता आ जाएगी। आप सोचिए ज़रा, आप सोचिए कि आपके समाज को किस तरीके से दूषित किया जा रहा है, किस तरीके से उसे खराब किया जा रहा है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि टीवी मीडिया अब भटक गया है, पथभ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि हमें लगातार पढ़ाया जाता है कि हम सत्ता से सवाल करेंगे। क्या इन तमाम प्रोग्राम्स में आपने देखा कि कहीं भी सरकार से कोई सवाल किया गया है? कहीं भी किसी प्रोग्राम में पूछा गया है कि हमारे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं बुलेट ट्रेन 2022 में चलाई गई,
क्यों नहीं अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हुई? क्यों नहीं सभी को पक्का मकान मिला? क्यों नहीं 24 घंटे बिजली मिली? क्यों नहीं किसानों की आय दोगुनी हुई? 2022 के दोस्तों, 2022 में कहा गया था कि ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ये बड़े बड़े वादे, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य, बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य, पक्का मकान देने का लक्ष्य, ये सब वादे थे जो आपको बताना जरूरी था। 2022 में ये सब नहीं पूरे हुए। सोचिए, क्या ऐसे बढ़ेगा देश? क्या ऐसे पढ़ेगा देश? जब बेरोजगार सड़क पर भटकेंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेंगी, तो कैसे अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और मैं बार बार कहूंगा, बार बार कहता हूं कि ये जो टीवी मीडिया है वो बेरोजगारी पर बात नहीं करेगा, उसने कसम खा रखी है। वो महंगाई पर बात नहीं करेगा, वो किसानों की स्थिति क्या है उस पर बात नहीं करेगा। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करने के लिए बैठा है। इसीलिए आपको टीवी देखना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि नेशनल दस्तक जो अपनी भूमिका निभा रहा है वो सर्वोपरि है। वो समाज में देखिए कैसे, वो समाज में कैसे सभी को एक साथ लेकर चल रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात करता है। है कोई ऐसा चैनल जो सिर्फ आपके हक की आवाज़ उठाता है, आपके अधिकारों की बात करता है? हमें लगातार पढ़ाया जाता है कि नैतिकता की बात करनी होगी, सत्ता से सवाल करना होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, खासतौर से कि टीवी मीडिया जो है वो अपने रास्ते से भटक गया है। मैं बहुत आहत हूँ इस बात को लेकर कि टीवी अखबार अब अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। हमें एक लाइन पढ़ाया गया था कि आपको सत्ता से सवाल करना है और जो भी चीज़ें हो रही हैं समाज में गलत, उसे उजागर करके सरकार के कानों तक पहुंचाना है। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही सब हो रहा है। कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी मथुरा हो रहा है। अब आप सोचिए, एक बात याद रखिए कि ये टीवी जो चल रहा है आपके घर में, उसे अब रिचार्ज कराना बंद कर दीजिए। मत रिचार्ज कराइए, उसे मोबाइल पर देखना बंद कर दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को नफ़रत से बचाना चाहते हैं तो ये बात आपको नोट करनी होगी। ये बात आपको लिख के रखिए कि हम कसम खाते हैं कि हम 2023 में टीवी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें नफ़रत नहीं, हमें मोहब्बत पैदा करनी है। इसीलिए हमने आपसे शुरू में ही कहा कि मोहब्बत के सभी चिरागों को नया साल मुबारक हो। मैं नहीं चाहता 2023 उल जुलूल फिजूल की बातों में ख़राब हो जाए। हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करनी होगी, और जिसके पास शिक्षा है वही दहाड़ेगा। शिक्षा ही सब कुछ है। अगर आपने शिक्षा हासिल की है तो यकीन मानिए आपको रोजगार भी मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? बड़ा सवाल तो यही है। जब मीडिया आपकी बात ही नहीं करेगा, जब मीडिया आपकी सरोकार की बात ही नहीं करेगा, तो कहां से आपको रोजगार मिलेगा? सरकार कैसे गंभीर होगी? आंतरिक सुरक्षा के लिए ये टीवी अखबार वाले सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इनके प्रोग्राम से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये आप लिख लीजिए, आंतरिक सुरक्षा बहुत बड़ा मसला है। और बार बार मैं ये कहूँगा कि टीवी अखबार आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। एंकर जहर बो रहे हैं समाज में, उनको अपनी जबान पर लगाम लगानी होगी। मैंने तो संकल्प ले लिया है कि 2023 में मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करूंगा, आम आदमी के अधिकारों की बात करूंगा, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की बात करूंगा। ये मेरा संकल्प है, रेजोल्यूशन है 2023 का। आपने क्या संकल्प लिया? 2022 जो हिंदू मुसलमान के नाम पर तबाह हो गया, क्या 2023 को आप बचा सकते हैं? आपका संकल्प क्या है? हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।